खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज हम अपनी जो सीरीज़ है ना, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, उसको वी कंटिन्यू। और जाहिर है प्लेटो के बाद जिस थिंकर का नाम आना चाहिए वो है एरिस्टोटल। और जैसे मैं कहा करता हूँ कि प्लेटो इज़ द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। प्लेटो का एम था कि वो इंटेलेक्चुअली, डायलेक्टिकली आर्ग्यू करके, लॉजिकली ये साबित करे कि किन हालात में एक परफेक्ट स्टेट कायम हो सकती है। और परफेक्ट स्टेट जो है उसका काम है जस्टिस देना, और जस्टिस है एवरी मैन हिज ड्यू, हर एक को टू फाइंड द राइट role for a person that person is fit for. Aristotle, I tell my students, is the opposite. He is the founder of political science. हाँ, दोनों के मेथड में फ़र्क है। हालांकि एरिस्टोटल ने वो तो बहुत, ही वॉज एन ऑल राउंड स्कॉलर एंड ही रोट ऑन व्हाट इज़ एथिक्स, what is law. Yeah, he was a specialist in classifying, categorizing different concepts. लेकिन whereas Plato is looking for the ideal, perfect best, Aristotle is a man who looks at the possible. ये फ़र्क है। और इसी एंगल से हम सारी जो चीज़ है ना वो देखेंगे। प्लेटो वॉज लुकिंग एट द आइडियल रिपब्लिक, आइडियल जस्टिस, आइडियल रूलर। और उसने कहा था, दिस यू हैव टू रिमेंबर, कि ये एक परफेक्ट टाइप कहीं ना कहीं है जिसकी कॉपी अगर दुनिया में हो भी जाए तो वो एवर लास्टिंग नहीं होगी। लेकिन एरिस्टोटल sort of leaves that discussion at such a high level and he looks at what has happened to Athens. देखें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़र्क है। मैंने बताया था कि सिटीजनशिप डिपेंडेड ऑन what city state a Greek was born in. Plato was a native Athenian, so he was a full citizen. He was against Athenian democracy, we know, we have discussed. Aristotle was not from Athens, he came from another state. बट उस ज़माने में लगता है कि ये जो कई सिटी स्टेट्स में थी उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअली वाइब्रेंट, रोबस्ट जो है वो एथेंस थी। तो सारी दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स में कम से कम ग्रीक दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पे आ जाते थे टू स्टडी कि यार मसलन एक स्पीच है दुनिया की 5-6 जो बड़ी स्पीचेस गिनी गई हैं, उनमें से एक स्पीच पेरेक्लीस की है। आई थिंक अबाउट 400 or 500 years BC, हाँ जी, वेयर ही स्पीक्स अबाउट Athenian democracy, कि everybody who is a citizen is given a chance freely to speak his mind, ये वो जो, and that is why we are the greatest. इस किस्म की बातें पेरेक्लीस ने की थी। और लेकिन एरिस्टोटल ने जब देखा कि उस डेमोक्रेसी ने सोक्रेटिस को, जो उनके उस्ताद थे और दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर गिने जाते थे, उनको सजाए मौत दे दी, तो ही टर्न्ड अगेंस्ट डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द अनइंस्ट्रक्टेड एंड इग्नोरेंट एंड रैश पीपल। ठीक है, ही वॉन्टेड द फिलोसफर किंग। अब हम आ जाते हैं एरिस्टोटल पे। एरिस्टोटल सेज कि भाई एथेनियन डेमोक्रेसी तो ठीक है, और लेकिन ये डिटेरियोरेट क्यों हो रही है। देखें, मैंने बताया था कि पेलोपोनेशियन वॉर में एथेंस लॉस्ट टू स्पार्टा। स्पार्टा वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। हाँ जी, तो अब एथेंस में अगर
दे लॉस्ट द वॉर, तो एक पेसिमिज्म तो आ जाती है एंड पीपल स्टार्ट लुकिंग. सो व्हाट एरिस्टोटल डज इज वेरी डिफरेंट. ही लुक्स एट द नेचर ऑफ द स्टेट. वहां पे उसकी एक थ्योरी है, इट्स कॉल्ड द थ्योरी ऑफ टीलियोलॉजी. टीलियोलॉजी का मतलब होता है कि एवरीथिंग हैज एन एंड टुवर्ड्स विच इट इज डेवलपिंग. ये याद रखें आप. जितने हमारे मज़हब हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जो भी है आपके जहन में आए, उसकी एक टीलियोलॉजी है कि कब एट द एंड ऑफ टाइम ये सारा सिस्टम ख़त्म होगा एंड मोशका और ये और वो और जन्नत और जहन्नम, ये सारी स्टोरियाँ जो हैं. सो टीलियोलॉजी इज़ द एंड टुवर्ड्स विच अ सर्टन थिंग इज़ इवॉल्विंग. एरिस्टोटल थिंग्स कि जो स्टेट है वो, उसकी टीलियोलॉजी कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम फैमिलीज. फैमिलीज आफ्टर अ वाइल थ्रू एफर्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स, तो एक विलेज बन जाता है. विलेज जब बन जाता है तो और प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता है. कोई एक काम करता है, कोई खुदाई करता है, कोई पढ़ाता है, कुछ कोई दुकान चलाता है. तो ये इस किस्म की सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है. लेकिन ये सारा सिस्टम अल्टीमेटली जाके स्टेट में टीलियोलॉजी बनती है. सो लाइक प्लेटो, द स्टेट इज द हाईएस्ट ह्यूमन आर्टिफैक्ट क्रिएटेड बाय मैन. बट for Plato, this can be done only entirely through reasoning, how to create the perfect state. Aristotle thinks कि नहीं, ये विलेज से शुरू हुई सोसाइटी की ग्रेजुअल इवोल्यूशन है, एंड देन कम्स द स्टेट. एंड स्टेट के अंदर फिर ह्यूमन बींग्स लाइक प्लेटो, ही सेज, नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम टू डू. ये वो भी मानता है, ऑल्दो उसका एम्फेसिस जस्टिस पे नहीं है, उस पर उसका एम्फेसिस है हाउ टू मेक सोसाइटी फंक्शन इन अ बैलेंस्ड मैनर. सो वी विल कम टू दैट. ठीक है. सो द टीलियोलॉजी ऑफ, मसलन एक बीज है, वो गिरता है. अगर वो बीज एक फूल का है तो उसकी टीलियोलॉजी होगी अल्टीमेटली अ ब्यूटिफुल रोज और व्हाटएवर. वही बीज अगर एक गंदम का हो तो वहाँ से व्हीट फाइनली वुड ग्रो. सिमिलरली फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ families into villages, into let's say a small sort of kasba कह लें, हाँ जी, and then ultimately the city is the highest level. So this evolution takes place. But then also the decay. What happens कि इवॉल्व करने के बाद जो स्टेट है वो डिके भी करती है. सो here Aristotle then introduces his method. देखें, एरिस्टोटल बेसिकली बॉटनिस्ट भी थे, जियोलॉजिस्ट भी थे. ही स्टडीड प्लांट्स, ही स्टडीड द एनिमल बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज. सो बेसिकली हिज वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ वॉज दैट ऑफ एन ऑब्जर्वर, कि यार एक्चुअल रियलिटी में क्या हो रहा होता है, वॉट इज हैपनिंग, नॉट इन एन आइडल सेंस बट इन अ रियल सेंस. So Aristotle then argues कि वजह ये है कि हर स्टेट की एक आके करप्शन कहीं ना किसी तरीके से आ जाती है, बिकॉज पीपल ट्राई टू बी द बेस्ट ऑफ समथिंग एंड दे कांट. For coming to this conclusion, he and the students studied 158 constitutions of Greek city states. 158 सिटी स्टेट्स होंगी या शायद ज़्यादा हों. उन्होंने 158 को स्टडी किया कि उनका उसमें पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हु रूल्स एंड हु आर द सिटीजन्स, इस किस्म की बातें. औरतों का क्या रोल है, स्लेव्स का क्या रोल है. वहाँ से
158 कॉन्स्टिट्यूशन से ये ऑब्जर्वेशन है, हाँ जी, लुकिंग एट दिस मच डेटा जैसे साइंटिस्ट करते हैं, फिर आप उसमें एक पैटर्न ढूंढते हैं कि इसमें व्हाट इज कॉमन अमंग दीज 158 विच कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ टाइपोलॉजी टाइप, यू नो, इसको रिड्यूस किया जाए टू समथिंग मोर जनरल। तो वहाँ से वो आता है कि लेट्स से द बेस्ट रूलर कैन बी अ गुड फिलोसफर किंग, लेकिन इफ यू गिव टू मच पावर टू द फिलोसफर किंग कैन स्टार्ट अब्यूजिंग इट। सो उसकी करप्शन क्या होगी? टिरनी। कुछ लोग उसे टायरनी भी कहते हैं। आई प्रेफर टिरनी, आप टायरनी भी कह लें। आई थिंक अमेरिकन से टायरनी, द ब्रिटिश यूसेज टू विच आई एम यूज्ड इज टिरनी। हाँ जी, टिरनी इज द रोल ऑफ वन ऑटोक्रेट who imposes his will on all others। वो कहता है ये भी फिर सिस्टम, सोसाइटी उसको जो है ना रिजिस्ट करती है। तो अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच यू कैन आइडेंटिफाई आउट ऑफ 158 इज द एरिस्टोक्रेसी, द रूल ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कौन है? एरिस्टोक्रेसी वो है जो एक सिटी स्टेट के वेल टू डू पढ़े लिखे पुराने फैमिलीज़ में से आते हैं, जिनको कल्चरली तमीज़ भी होती है, एस्थेटिक्स, उनको सेंस ऑफ पोएट्री, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ों का होता है। सो वो अपना इंटरेस्ट भी देखते हैं और द जनरल गुड को भी देखते हैं। लेकिन एरिस्टोक्रेसी भी परमानेंट कोई तरीका नहीं है। एट सम पॉइंट वहाँ पे कुछ ना कुछ लोग उसको मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। सो दैट देन बिकम्स ओलिगार्की। ओलिगार्की इज व्हाट? वंस अगेन अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू, बट दिस टाइम इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द रिच। वो क्या करते हैं कि अपनी पावर को स्टेट के अंदर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान इर्द गिर्द आप देखेंगे ओलिगार्कीज ही हैं, यानी जो हुकूमत में आता है वो। इंडिया के अंदर भी अब जो ये अंबानी और ये बाकी लोगों की जो पावर है, वो आप अंदाज़ा लगा लें और कि आम इंडियन, आम पाकिस्तानी के हालात देख लें तो वी लिव इन द ईरा ऑफ ओलिगार्कीज, आई एम सॉरी टू से। सो ही सेज ओलिगार्कीज कम। लेकिन ओलिगार्कीज को भी फिर लोग जो है ना रेजिस्ट करते हैं, और जब वो रेजिस्ट करते हैं तो फिर पता लगता है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें थोड़ी सी एक एनलाइटेंड किंग भी हो, एरिस्टोक्रेसी भी हो, और मिडिल क्लास। बेसिकली उसकी बेस होनी चाहिए मिडिल क्लास, नाइदर वेरी पुअर नो वेरी रिच। ही डिफाइंस मिडिल क्लास एज द लोअर एंड ऑफ द रिच एंड द अपर एंड ऑफ द पुअर इज द मिडिल क्लास। सो आप देखें प्लेटो और एरिस्टोटल जो हैं ये दोनों रीज़न की बुनियाद पे, नो रिलीजन इन्वॉल्व, रीज़न, एविडेंस, एक तरफ लॉजिक आ रही है, एक तरफ एविडेंस आ रहा है, और उसकी बुनियाद पे कंक्लूजन्स आ रही हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ग्रेट अबाउट द ग्रीक्स। दे, उनकी जो रिलीजन थी बैकग्राउंड में उनके गॉड्स गॉडेसेस थी, दे वर डांसिंग एंड दे वर कंस्पायरिंग, दे वर सिटिंग on Mount Olympus, all that is there. But when it came to the state, the whole argument is based on pure argument, reasoning. एक तो है ना डिडक्टिव रीजनिंग कि आप लॉजिक के तरीके से जाएं, दूसरी है इंडक्टिव रीजनिंग जो एरिस्टोटल की है। इंडक्टिव ये है कि यू कलेक्ट डिफरेंट, यू लुक एट डिफरेंट केसेस एंड देन यू जनरलाइज। तो वो 158 इंडिविजुअल केसेस को लेके एरिस्टोटल क्रिएट्स अ टाइपोलॉजी ऑफ 6। तो होता क्या, पॉलिटी देन इज द बेस्ट। उसमें ये जो है, जो किंग हो सकता है वो एक कोई डिसेंट सा हो, लिमिटेड बाय लॉ, ठीक है। और जो एरिस्टोक्रेसी है वो भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो हो सकता है, राज्यसभा में, हमारी सेनेट में भी। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। और मिडिल क्लास
के लोग आ सकते हैं उसमें लोअर हाउस में, तो ये आइडिया है द बेस्ट गवर्नमेंट। लेकिन ये भी एट सम पॉइंट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल नथिंग इज फॉर एवर। द वे ही स्टडीड नेचर he could already find this idea of atoms very interesting, कि nothing is permanent, everything is changing form। ये एरिस्टोटल ने फॉर्म्स की थियरी निकाली और कहा ज़मीन पे everything is a corruption of the perfect। Aristotle is looking at material things and ideas changing form, so something is constant for a while but then it changes into something else। ये इस किस्म की डायनेमिक सोच दोनों की तरफ से आपको मिलेगी। सो एरिस्टोटल थिंक्स कि किसी ज़माने में एक आएगा टाइम कि पॉलिटी जो है, उसे वो कहता है पॉलिटी, ये जो मिक्स्ड गवर्नमेंट है वो करप्ट हो जाएगी और जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, द पुअर एंड द अनएजुकेटेड, वो हुकूमत कायम कर लेंगे। इसको वो कहता है डेमोक्रेसी। सो रिमेंबर, फॉर एरिस्टोटल ऑल्सो डेमोक्रेसी वॉज अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट वॉज द गवर्नमेंट ऑफ द uninformed, uninstructed, uneducated, irresponsible people who are poor and who are without restraint। वो चाहते हैं हर चीज़ एकदम कायम कर लें, एकदम इनकलाब करके सारी प्रॉपर्टी छीन ले। आई मीन, आई एम नॉट डिफेंडिंग Aristotle, I'm saying this is how he looked at the question of different types of government। एक और बात एरिस्टोटल में है कि वो कहता है कि जो है ना, एक्सट्रीम गुड एक्सट्रीम बैड की बजाय मिडल में आए। एवरीथिंग इन द मिडल इज गुड। अनलाइक प्लेटो हु थिंक्स कि एब्सोल्यूट एक ट्रूथ होता है, एरिस्टोटल थिंक्स कि एवरी सोसाइटीज कल्चर डिसाइड्स कि वहाँ पे किस किस्म का ट्रूथ होगा। तो इसलिए वो वेरिएशन भी होती है हर जगह पे। इस किस्म की सोच आप देखें एरिस्टोटल में थी। और एरिस्टोटल ने हाँ, एक बात याद रखें, ग्रीक पीरियड के अंदर व्हेनेवर दे टॉक्ड ऑफ डेमोक्रेसी, पेरिक्लिस की जो स्पीच है या उसके बाद कोई भी अगर डिस्कशन होगी ना डेमोक्रेसी की एट दैट एंशंट टाइम इन हिस्ट्री, तो वो वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म नहीं है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल के राइट्स हैं। ग्रीक पीरियड में क्योंकि वो छोटी कम्युनिटीज़ थी और वेल कनेक्टेड थी, तो कलेक्टिव राइट्स थे। सो व्हेन यू टेक, एवरीबॉडी हैड अ ड्यूटी वंस इन अ लाइफ टाइम टू गो एंड सर्व इन द पार्लियामेंट। इस किस्म की थी, वो रोटेट होती रहती थी। एंड सम पीपल हैड टू गो एंड बी इन द आर्मी एंड इन द ब्यूरोक्रेसी। ये रोटेटिंग किस्म के ऑफिसेस थे। तो जो है ना आजकल का कि डेमोक्रेसी में ये भी फ्रीडम है कि मैं ना एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स में, बट दिस वुड नॉट बी एक्सेप्टेड टू दैट सिटी स्टेट कल्चर। वहाँ पे द सिटीजन वॉज सपोज टू बी एक्टिवली एंगेज्ड इन द रनिंग ऑफ द स्टेट। तो ये है एरिस्टोटल की कंट्रीब्यूशन। ही इज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज लुकिंग एट डेटा, ऑब्जर्विंग हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ही लुक्स एट विलेजेस की सिंप्लिसिटी देखते होंगे। फिर शहर में जो हाई कल्चर होता है तो वहाँ से ही क्रिएट्स दिस आइडिया ऑफ टेलियोलॉजी। आज के दौर में टेलियोलॉजी का आइडिया लोगों ने ख़त्म कर दिया, ऑल्दो हर मज़हब में टेलियोलॉजी और मार्क्सिज्म में भी एक टेलियोलॉजी है कि पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म होती है, फिर स्लेव सोसाइटी होती है, फिर फ्यूडलिज्म होती है, फिर कैपिटलिज्म होती है, फिर सोशलिज्म होती है और फाइनली कम्युनिज्म ऑफ कॉमन ओनरशिप, प्रॉपर्टीज बिकम्स कॉमन ओनरशिप, देयर इज़ नो स्टेट, देयर इज़ नो पुलिस। इस किस्म की बातें, उसे हम कहते हैं मार्क्सिस्ट टेलियोलॉजी। द फाइनल
डायरेक्शन इन विच सोसाइटी इज मूविंग। टेलियोलॉजी की आर्गूमेंट्स रिसेंटली इस तरह भी हुई हैं कि जब कम्युनिज्म का कलेप्स हो गया तो फ्रांसिस फुकुयामा, एन अमेरिकन ऑफ जापानीज डिसेंट, उसने एक किताब लिखी द एंड ऑफ हिस्ट्री। उसने कहना शुरू कर दिया कि अब ये जो स्ट्रगल था ना बिटवीन कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म वो तो ख़त्म हो गया है, अब सारे स्ट्रगल होंगे टू क्रिएट लिबरल डेमोक्रेसीज इन द होल वर्ल्ड। इसको चैलेंज किया सैमुअल पी हंटिंगटन ने। उसने कहा कि द एज ऑफ आइडियोलॉजीज इज ओवर, बट नाउ अनदर स्ट्रगल विल स्टार्ट, द स्ट्रगल बिटवीन सिविलाइजेशंस। आइडियोलॉजीज ख़त्म हो गई हैं, लेकिन देर आर क्रिश्चियन, देर आर हिंदूज, देर आर जैपनीज, देर आर बुद्धिस्ट, देर आर मुस्लिम्स, देर आर चाइनीज, देर आर कैथलिक्स, देर आर प्रोटेस्टेंट्स। ये जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं ये दोबारा फील्ड में आएंगी। और आप देखें आजकल तो यही हो रहा है। अगर इंडिया के अंदर हिंदू नेशनलिज्म की राइज हुई है तो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह ये इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक लॉ, ब्लास्फेमी, ये सारा पहले दिन से है। और आपने देखा होगा बुश के इर्द गिर्द भी वो क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट आ गए थे। और बाकी भी दुनिया में आप देखें, इज़राइल के अंदर भी वो religious figures are very strong. The only place where religion has not returned in a big way is, I think, Western Europe, और उसकी वजह है वहाँ उन्होंने religious wars भी देख ली हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रिलीजन और एथनिक रेस की बुनियाद पे जो कत्लेआम हुआ है। सो आई थिंक दो सोसाइटीज़ हैव लर्न टू डील विथ रिलीजन एज अ प्राइवेट थिंग। हमारे यहाँ अभी तक सुन्नी वर्सेस शिया दो हिस्ट्री हैं। हर बात पे अगर हिंदू और मुसलमान के हीरो और क्या कहते हैं विलन मुख्तलिफ हैं, तो शिया सुन्नी हिस्ट्री में भी आपको यही इस किस्म की डाइकोटोमाइजेशन मिल जाएगी। हाँ, वी आर ऑल इनटू दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स जहाँ पे बजाय अकल के और ऑब्जर्वेशन के, दुनिया को देख के आगे बढ़ने के, वी आर डीलिंग विथ such notions. So Aristotle for me is the scientist. जो उसने उस दिन बातें की वो आज तक हैं। आज तक एरिस्टोटल, प्लेटो भी है। जहाँ जहाँ टोटलिटेरियन स्टेट्स आई हैं वो एरिस्टोटल का, ये हिटलर भी था और मोसोलिनी भी थे, और कुछ लोग कहते हैं कि सोवियत यूनियन भी अंडर स्टालिन बिकेम टोटलिटेरियन, और चाइना के अंदर भी टोटलिटेरियनिज्म रहा है, राइट और लेफ्ट की टोटलिटेरियनिज्म। इस पर आप बहस कर सकते हैं। डोंट ट्राई टू अटैक मी ऑन अ फुलिश बेसिस। आई एम गिविंग यू ए जनरल बैकग्राउंड टू ऑल दिस। लोग अपने अपने आइडियोलॉजी के लिए झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, कभी बात अकल से भी सुन लिया करें। समझ गए आप? तो मैं कह रहा हूँ एरिस्टोटल भी आज आपको मिल जाएगा, और वेलफेयर स्टेट और ये और वो, और टोटलिटेरियनिज्म, यानी finding the Ayatollah Khomeini was what into what? He was a reincarnation of Plato's idea of the ideal ruler. All those things are far away in time and yet with us. So thank you very much. आज एरिस्टोटल पे मैंने आपसे बात की है। We'll continue this series. I think it is going to be very interesting. All the best for now.